हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। सेकेंड लेक्चर है साइबर लॉ का। मैं आशा करता हूँ पहला लेक्चर में आपको सब कुछ याद है, बराबर है। पहले लेक्चर का अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इनैक्ट कब हुआ था वो? 9th जून की में जून 9th जून को क्या हुआ था? इनैक्ट हुआ था। इनैक्ट यानी कि प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दी थी और वो एक्ट बन गया था, वो बिल नहीं रहा था। एप्लीकेबल कब से होना शुरू? 17 अक्टूबर 2000, बराबर है क्या? ठीक है। फिर अपन ने बहुत सारे केसेस देखे थे कि मेजर अमेंडमेंट आए थे 2008 में, जिसमें सबसे मेजर अमेंडमेंट था 66A और 69, बराबर है क्या? उनके रिलेटेड केस लॉ देखेंगे कि पेनल्टी थी इसके लिए ऑफेंसिव मैसेजेस, बराबर है क्या? बहुत सारे केस देखे थे। इवन ये देखे थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज एक्चुअली अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंसेस बताए हैं, जो क्राइम बताए हैं, वो क्या है? कॉग्निजेबल, यानी कि पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक वर्डिक्ट दिया था 66A, वो आर्टिकल 19(1)A का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 19(1)A जो हमको क्या देता है? फ्रीडम टू स्पीच, बराबर है क्या? तो इसलिए उसको क्या कर दिया था? हटा दिया गया था। और हमने बेसिकली देखा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली दो चीज से डील करता है। सबसे पहला ई कॉमर्स, हाँ, और दूसरा साइबर क्राइम, बराबर है क्या? अभी आज हम शुरू कर रहे हैं एक थीम क्रिएट करने के बाद। अभी जो मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ वो एज सच कंसेप्ट में उसमें कुछ भी नहीं है। कहाँ से आया, किधर से वर्ड लाया, क्या साइबर स्पेस होता है, लेकिन कंसेप्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर? कि आपको पता होना चाहिए लाइक एक्चुअल में साइबर स्पेस क्या होता है, जो आपके मॉड्यूल में बताया, ठीक है? तो ध्यान से समझ के लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो क्या बोला है? बोले पावर ऑफ वन मशीन क्लॉन इज पावर ऑफ ऑल कलेक्टेड मशीन क्लॉन, जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट। बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझा के लेता हूँ। जैसे ही आप सीएस बनने के बाद एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करोगे ना, आप किसी फर्म में काम करो, आप किसी कंपनी में काम करो, बराबर है क्या? मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरा क्या सीन था। एक मेन सर्वर होता है, एक मेन सिस्टम होता है जिससे सब कनेक्टेड होता है, बराबर है क्या? तो एक मेन सर्वर होता है, तो वहां का जो आईटी डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है ना, वहां पे अठौले सर, गडकरी सर हमारे इधर, तो गडकरी सर वाज एन एडमिन ऑफ अ सर्वर। समझ में आई क्या बात? पूरा नेटवर्क वो संभालते थे। तो जब भी कोई नया ट्रेनी आता था, ट्रेनी के लिए लाइन से कंप्यूटर्स रहते थे, उसकी एक नई अकाउंट क्रिएट की जाती थी। नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस पर्टिकुलर सिस्टम को एक्सेस दिया जाता था। एक्सेस यानी कि अब मैं अपना ट्रेनिंग वाला कंप्यूटर यूज करके पूरे सर्वर में जितना डेटा है ना, सब देख सकता हूँ। उस पूरे सर्वर के डेटा में सारे सीनियर पार्टनर की कंपनी थी, जूनियर पार्टनर की कंपनी थी, उनमें क्या रिजोल्यूशन पास, वो सबका एक्सेस है मेरे को, बराबर है क्या? अच्छा, वो जो हमको सिस्टम दिया जाता था उसमें पेन ड्राइव कनेक्टिविटी नहीं होती थी, सीडी कनेक्टिविटी नहीं होती थी। सिर्फ आप चला सकते थे, आप उससे मेल भेज सकते थे, मेल रिसीव कर सकते थे, बराबर है क्या? लेकिन वो भी आप अपनी पर्सनल आईडी से नहीं कर सकते थे। वहां का एक सिक्योर ईमेल सिस्टम था। वो ईमेल सिस्टम में भी गडकरी सर का एक्सेस था कि किसको भेजा और इसको किसने क्या भेजा। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो तुमको समझ में आ रहा है? एक बार मेरे को एक्सेस मिला ना, मेरे को दुनिया के कंप्यूटर में एक्सेस मिल गया था, दुनिया के। समझ में आई क्या बात? यानी कि सर्वर में मैं हर पार्टनर की कंपनी को देख सकता था, हर वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट देख सकता था जो मैं बाहर रह के नहीं देख सकता था, बराबर है? तो बोले पावर ऑफ वन मशीन क्लोन इज पावर ऑफ ऑल कनेक्टेड मशीन क्लोन। इसको बोलते हैं सर्वर, जहाँ पे आप कनेक्ट हो जाते हो। समझ में आई क्या बात? उसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क और इंटरनेट, बरोबर है क्या? नेक्स्ट उसके बाद बोला है कि व्हाट इज साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस को एक्चुअल में हम डिफाइन नहीं कर सकते, बराबर है क्या? तो साइबर स्पेस मतलब क्या? हर जगह, अरे जहां पे इंटरनेट है वहां पे साइबर स्पेस है, बराबर है क्या? अच्छा, कहां पे इंटरनेट नहीं है आज? हर जगह, बराबर। तो वहां पे वही बोला है, बोले डायनामिक वर्चुअल स्पेस। वर्चुअल बोलने से ऐसा एक स्पेस है जो आप देख नहीं सकते, बराबर है क्या? क्रिएटेड बाय नेटवर्क ऑफ मशीन क्लॉन्स, बराबर है क्या? जहां आपने अग्रवाल क्लासेस के वाईफाई को कनेक्ट किया, वेलकम टू द साइबर स्पेस। आपने अपने इंटरनेट को कनेक्ट किया, वेलकम टू द साइबर। द मोमेंट आप अपने डेटा का वो मोबाइल डेटा ऑन करते हैं ना, वेलकम टू द साइबर स्पेस। फील होता है क्या कभी चालू किया, हाँ साइबर स्पेस? नहीं, वो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। जैसे कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, जो सिर्फ विचारों में है,
वर्चुअल स्पेस भी सिर्फ विचारों में है, आप इसको बिलीव कर सकते हो है, लेकिन ये दिखेबल नहीं है और छुएबल नहीं है, टेंजिबल नहीं है। समझ में आई क्या बात? तो बोले वो क्या है, एक डायनामिक वर्चुअल। डायनामिक बोलने से क्या, बहुत विशाल, बहुत बड़ा है। अब कितना बड़ा है, यहाँ बैठ के आप न्यूयॉर्क सिटी में किसी से भी बात कर सकते हो, यहाँ बैठे हुए आप वहां के किसी लोगों को भड़का सकते हो, यहाँ बैठे हुए आप वहां के लोगों से रिश्ता पक्का कर लेते हो। समझ में क्या बात? बोले डायनामिक है, कोई इसकी सीमा ही नहीं है। क्रिएटेड बाय नेटवर्क ऑफ मशीन क्लॉन्स। मशीन क्लॉन्स यानी कि यहाँ पे आपके पास एक मशीन है, आपके पास एक नेटवर्क है, उसके पास वहां पे एक मशीन है, उसके पास एक नेटवर्क है, बन गया साइबर स्पेस। बराबर है। आप घर पे बैठे हो, आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है, आपके पास इंटरनेट है, अमेज़न का एक सर्वर है, आप घुसते हो, देखते हो और वहां पे क्या करते हो, ट्रेड करते हो। बराबर है, परचेजिंग करते हो। तो बोले वो डायनामिक है, वर्चुअल स्पेस। ठीक, नेक्स्ट बोले वर्ड साइबर स्पेस सबसे पहले कब आया था? तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि वो डायनामिक क्या है, वर्चुअल स्पेस है, क्रिएट ऐसे होता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि साइबर स्पेस सबसे पहले बार वर्ड किसने बनाया? तो बोले किसने बनाया? बोले विलियम गिब्सन करके एक बहुत महान इंसान थे, उनकी एक बुक थी क्या, साइंस फिक्शन नेक्रोमेंसर। ठीक है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। चलो एक साइबर स्पेस पहली बार किधर आया? तो बोले साइबर स्पेस, ये ऑथर है भाई साहब कौन, विलियम गिब्सन। इनकी बुक का नाम क्या है, साइंस फिक्शन नेक्रोमेंसर। वो पब्लिश हुई थी कब, 1984 में। तो मैं आपको बताता हूँ, एमसीक्यू किधर किधर पूछ सकता है कि साइबर स्पेस सबसे पहले कौन से ऑथर ने लाया था? विलियम गिब्सन। कौन सी बुक में लाया था? साइंस फिक्शन नेक्रोमेंसर में। चलो ये सब बता देगा, बोलेगा वो पब्लिश कब हुई थी? 1984। समझ नहीं क्या बात? तो 3 एस्पेक्ट में इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, गिब्सन ने डिफाइन किया कि साइबर स्पेस क्या है, बोले 3 डायमेंशनल वर्चुअल लैंडस्केप है। आपने एक इंटरनेट सर्विस का नाम सुना होगा, तिकोना। तिकोना मतलब क्या होता है? बस, मतलब तिकोना मतलब वो कहीं पे भी बचा नहीं है। आप इधर रहोगे तो इधर और इधर से कनेक्टेड रहोगे, इधर रहोगे तो उधर उधर से कनेक्टेड रहोगे। बोले 3 डायमेंशनल वर्चुअल लैंडस्केप है। मतलब आप रहा, आपके पास सिर्फ कंप्यूटर या कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसमें क्या चलता हो, इंटरनेट। डायमेंशनल वर्चुअल स्पेस। समझ में आई क्या बात? इसीलिए उन्होंने भी नाम क्या दिया, तिकोना। बड़ी एक्शन में वही है, सेंस ही वही है। ठीक है, अब बोले न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसको कैसे डिफाइन किया गया है? तो बोले न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में साइबर स्पेस को बोला है नोशनल एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन ओवर नेटवर्क अकर्स। नोशनल यानी कि जो दिखता नहीं है, नोशन है, बिलीफ सिस्टम जिसको बोलते हैं बिलीफ। समझ में आई क्या बात? नोशन समझते हो आप? नोशन का मतलब होता है बिलीफ। तो बोले नोशनल एनवायरनमेंट आप देख नहीं पाओगे, सिर्फ आप बिलीव कर सकते हो ऐसा कुछ है। और वो क्या होता है, वहां पे आप कम्युनिकेशन करते हो। कैसे? इंस्टाग्राम में हार्ट बना है, ये कम्युनिकेशन है कि तेरी फोटो मेरे को अच्छी लगती है। समझ में क्या बात? आपने लाइक भेजा, ये कम्युनिकेशन है, नोशनल एनवायरनमेंट है। आपको कहीं पे भी जब आप लाइक भेजते हो तो कबूतर के जैसे उधर उसके फेसबुक पे जाते दिखता है क्या? जैसे पहले कबूतर के गले में टांगते थे? नहीं, वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जो दिखता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। बट ये नोशनल एनवायरनमेंट है, कम्युनिकेशन होता तो है बट आपको नहीं दिखता, बस हो जाता है। समझ में आई क्या बात? तो ये क्या बोले, नोशनल एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन अकर ओवर नेटवर्क। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या आपको इसका मीनिंग बताया? तो बोले यहाँ पे नोशनल एनवायरनमेंट बताया। यहाँ पे पहली बार किसने वर्ड लाया? तो बोले विलियम गिब्सन में अपने साइंस फिक्शन नेक्रोमेंसर में 1984 को क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, इसमें दिमाग थोड़ी करने का ही नहीं, ये चीजें कुछ समझने की और एक बार ध्यान से रखने की, अपने आप अपने को ऑप्शन समझ में आ जाता है। अभी साइबर स्पेस क्या है? बोले क्या है, वर्चुअल। अगेन उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसका कोई ज्योग्राफिकल मास नहीं, बस उसी को चीजों को थोड़े अलग शब्दों में बोल दिया। ये भी पूछ सकता है व्हाट इज साइबर स्पेस। 1 2 3 ऑप्शन, चौथा का आंसर रहेगा ऑल ऑफ द, या 3 के 3 ऑप्शन गलत रहेंगे, इनमें से एक उठा के दे देगा कि वो वर्चुअल मीडिया में, किसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जिसका कोई ज्योग्राफिकल मास नहीं होता। सर आप बार बार क्यों लिख रहे हो? वही चीज है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कितना भी घुमाए आपको ये वर्ड दिमाग में रहे। बराबर है क्या? अब अपन बात करते हैं साइबर स्पेस वर्सेस फिजिकल वर्ल्ड में डिफरेंस क्या है। तो बोले साइबर स्पेस क्या है, डिजिटल। अगेन ये क्या है, फिजिकल। बोले ये डायनामिक है, विशाल, इसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते, बस आप क्या कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो कि बस ये बहुत डायनामिक है। ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब, और यहाँ पे एक बार समझ के लेना, वेल डिफाइंड एंड इंक्रीमेंटल। वेल डिफाइंड मतलब क्या, m0
mg road कहां से शुरुआत होता है, कैंट एरिया से शुरू होता है, वहां से खत्म हो जाता है, डिफाइंड, बराबर है। सदाशिव पेट उसका एक एरिया है, बोले कितना सदाशिव पेट है, वहां से निकले तो दुनिया के पेट शुरू हो जाते हैं, बराबर है क्या। यहाँ से वापस जाओगे उधर जाओगे 7 लव चौक, डिफाइंड। एंड क्या लिखा है, इंक्रीमेंटल है। इंक्रीमेंटल यानी कि ये तो सिटी है, आप सिटी के बाहर जाओ, अलग अलग स्कीम बनते जा रही है, अलग अलग एरिया का नाम आते जा रहा है, बावधन गांव, पाउड रास्ता, ये बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, बराबर है। यानी कि शहर पे तो जो चीजें है ही है, और चीजें क्या बढ़ते जा रही है। अब शहर के बाहर जाते जाओ, अब जब भी लॉन्ग ड्राइव में जाओगे, आपके डैड और मम्मी बोलते हुए बताओ क्या था, क्या बन गया, बढ़ते ही जा रहा है बोलते हैं, दैट इज एन इंक्रीमेंटल, क्यों बढ़ते जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि वो डायनामिक है, यानी कि विशाल, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते जैसे ये डिफाइंड है। अभी बताओ ना, बोले एमजी रोड में फेसबुक नहीं हो सकता ना, बोले यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में फेसबुक चलता, फिर वहां पे इंस्टाग्राम का एरिया है, सवाल ही नहीं है। समझ में के बाद वो अनडिफाइंड है, वो हर जगह डायनेमिक है। एंड एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है, मतलब ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये एक्सपोनेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट यानी कि ये बढ़ते जा रहा है शहर के बार बार, ये तो मल्टीपल्स में बढ़ रहा है। बोले कैसे मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, बोले फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और दुनिया के ऐप है, वो कौन सा था, स्वाइप करते हैं जिसमें टिंडर, बराबर। उसके बाद अभी बीच में आया था सरारा आया था, अनामस बन के आप क्या करो, वो करो। और सरारा करके एक ऐप है जिसमें आप सामने वाले को अनोनिमस बन के उसके बारे से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सामने वाले को बहुत प्यार करते हो आप तो बता सकते हो, बीच में बहुत चला था, बराबर। तो ये दिन ब दिन अगर आप टीवी में देखोगे, ऐड में देखोगे, नए नए ऐप आ रहे हैं। लिफ्ट में आपको कोई बंदा मिला, एक ऐप है जिससे आप देख सकते हो, यानी कि जिसके साथ भी आपका नेटवर्क क्रॉस हुआ है ना। हाँ, कौन सा नाम है उस ऐप का, एक ऐप है, हाँ, मतलब लिफ्ट में कोई पसंद आया, बाजू के कार में कोई पसंद आया, तुरंत ऐप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि वो मतलब है क्या उस ऐप में, और आप बात कर सकते हो, क्योंकि बस नहीं, नाम नहीं मालूम, बस वो आपके नेटवर्क में क्रॉस हुआ ना, हैपन, यस हैपन, यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में, सुन के लो, उस पर्टिकुलर एरिया में हैपन जितने लोग, अगर वो हैपन चला रहा हो आपको मिल जाएगा, वो एकदम मैप के साथ दिखाता है कौन कितना करीब है तुम्हारे, समझ में आई ये बात। तो बोले बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे मैप है, गूगल मैप आपको दिखाता है, जब अगर लाइन क्लियर रहती तो ब्लू, थोड़ा सा ट्रैफिक है ऑरेंज, फिर दिखाता है रेड। अरे कहां से दिखा रहे हैं, आपका जो लोकेशन ऑन रहता है ना, तो जितने लोग वहां पे खड़े हैं उनके मोबाइल का लोकेशन ऑन है, वो स्टिल है ना वहां पे, वो रेड हो जाता है अपने, समझ में आई क्या बात। तो बोले ये एक ऐसी चीज है ना भाई, बढ़ते ही जा रही और मल्टीपल्स में बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल है ये। अगर इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल क्यों, ये दूर गांवों के बस चीजें बढ़ते जा रही है, शहर में और क्या बढ़ते जाएगा, शहर में बस चीजें रेनोवेट होते जाएगी, लेकिन ये इंक्रीमेंट होती बार बार। ये तो एक्सपोनेंशियल है, कुछ भी बढ़ते जा रहा है, इसमें कुछ भी आते जा रहा है, इसमें कोई रोक नहीं है, मल्टीपल टाइम्स तक बढ़ते जा रही है, बराबर है क्या, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये इंटरेक्टिव वर्ल्ड, एक क्लिक और आप दुनिया से जुड़ जाते हो, इंटरेक्टिव वर्ल्ड बोला इसलिए, बराबर है क्या। एंड कैन नॉट बी रिफर्ड एज जेरोक्स वर्जन ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेस, बराबर है क्या। अब ज्योग्राफिकल वर्जन कब बोलते हैं, अभी बहुत सारे ताजमहल के डुप्लीकेट बने हुए, तुमको पता है क्या। ऐसे ही अमृतसर के जो वो गोल्डन टेम्पल है ना, ऐसे हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बिलासपुर में खुद उसका पूरा कॉपी बनाया हुआ है, बराबर है क्या। आप इसका कॉपी करके दिखा दो, सवाल ही जस्ट का तस नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है। तो बोले जेरोक्स वर्जन नहीं बोल सकते, ये बढ़ते ही जाएगा, कुछ अलग ही है, आप देख भी नहीं सकते इसको, ठीक है। बोले वास्ट है एज ह्यूमन इमेजिनेशन, आप घर बैठे बैठे कहीं कभी सोच लेते हो, बैठे हो कहाँ पे, पेट में, कहाँ का सोच लेते हैं, दिल्ली के कॉनॉट प्लेस के, इमेजिनेशन, समझ में आई क्या बात। सपना देखते बोले भाई मैं न्यूयॉर्क के कनाडा में या मस्त रहूंगा, बैठे हुए ना, बस वैसे ही है, आप इमेजिन करते जब वो उतना बड़ा है, समझ में आई क्या बात। तो बोले वास्ट एज ह्यूमन इमेजिनेशन कैन नॉट बी गिवन अ फिक्स्ड। ये इमेजिनेशन अपने को तब आती थी जब अपने सर बताते थे, बोले सीएस में, बोले उसके बाद आप यूके में भी जॉब कर सकते हो, तो फिर अपन रात को यूके को सर्च करते थे कि यूके कैसा है, फिर रात को सपने में वही आता, बोले यूके कार होगी, साफ सुथरा होगा, इंग्लिश में बात करेंगे, जितना भी आप सोच लेते हो ना बैठे बैठे उतना बड़ा है, वास्ट है, ठीक है। और ये क्या है, फिक्स्ड, ये बढ़ेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अंत में कंक्लूड करने के लिए इन सारी चीजों को समझने के लिए क्या बोला, साइबर स्पेस कैन बी ट्रीटेड एज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इनटू इनफिनिट वर्ल्ड। क्या बोल रहा है, साइबर स्पेस कैन बी ट्रीटेड एज नेचुरल एक्सटेंशन, किसका,
फिजिकल वर्ल्ड का इनटू इनफाइनाइट वर्ल्ड। नेचुरल एक्सटेंशन कैसे? फिजिकल वर्ल्ड में आपके पास क्या है? राउटर है, सिस्टम है, मोबाइल है। इसका एक्सटेंशन किधर जा रहा है? फिजिकल वर्ल्ड इनटू इनफाइनाइट। क्योंकि पहले तो कुछ फिजिकल चीजें ना, तब तो वर्चुअल जा रही है। तो फिजिकल चीज आपके पास क्या है? कंप्यूटर, लैंप, उसके तारे, उसका मोबाइल, और ये सारी चीजें हैं जो आपको एक इनफिनिट वर्ल्ड में कनेक्ट करती है। वो फिजिकल वर्ल्ड का नेचुरल एक्सटेंशन है किसमें? इनफिनिट वर्ल्ड। इनफिनिट यानी कि जो खत्म ही नहीं होता, बढ़ती जा, बढ़ती जा। बराबर है क्या? चलो, नीड ऑफ साइबर लॉस पढ़ लेते। बोले क्या जरूरत है साइबर लॉ की? तो बोले साइबर लॉ में ना ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? समझ में आई के बात? ये जो नल्ले बैठे रहते हैं ना फुर्सत में, बोले इनको कंट्रोल करना है, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी को नहीं करना। टेक्नोलॉजी तो जरूरी है यार, बराबर है। टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है यार? एक क्लिक में आप जब बोलो 2 मिनट में गाड़ी आ जाती। बारिश हो रहा है, आपको इमरजेंसी में जाना है, क्लिक करो गाड़ी आ गई, और वो भी बहुत नॉमिनल रेट में आती है। ठीक है। अच्छा, कई लोग इसमें क्या करते हैं? बुलाते हैं, मस्ती करते हैं, आते ही नहीं। अब इससे क्या होता है? उबर वाला बेचारा आता है, वेट करता है, उसके बाद वो राइड को कैंसिल करना पड़ता है। अच्छा, वो उबर वाला राइड को कैंसिल करता है, वो कैंसिल नहीं करता। क्यों? अगर उबर वाला राइड कैंसिल करता है, उसकी रेटिंग गिरती बेचारे की। क्यों? कि बोले आया और इसने खुद कैंसिल कर दी। अगर पैसेंजर कैंसिल करेगा तो वहां पे क्या मैसेज आता है? चलो पैसेंजर को ही नहीं जाना था, तो पैसेंजर की रेटिंग कम होती है। कैसे रेटिंग कम होती है? नेक्स्ट टाइम जब वो राइड बुक करेगा उसको महंगा फेयर लगता है। बराबर है क्या? तो बोले यहाँ पे अपने को ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना है, टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं करना है। बराबर है क्या? अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? 4-5 लोग बैठे, एक जने इंस्टाग्राम में लॉग इन कर रहा है, पीछे वाला उसका पासवर्ड देख रहा है। बराबर है क्या? अब उस पे अगर अपन अपराध करें कि ये हैकिंग है, क्योंकि वो हैकिंग है, वो अपन ने कल ही बोला सिक्योर एक्सेस, और आप तरीके देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, हैकिंग है। अब उसके लिए पनिशमेंट है, जहां पनिशमेंट आई वो डर जाएगा, उसका बिहेवियर रेगुलेट हो गया। भाई टेक्नोलॉजी को क्यों कंट्रोल करे? वो इंस्टाग्राम से यूके में बैठे अपनी बहन से बात करता है, उस अपनी भतीजी के फोटो को लाइक करता है, इमोशंस जा रहे हैं सबके, अच्छी बात है। तो बोले टेक्नोलॉजी को कंट्रोल नहीं करना है अपने को किसको कंट्रोल करना है? ह्यूमन बिहेवियर। ये नालायक लोग जो है ना, उनको कंट्रोल करना है। ठीक है। तो बोले साइबर लॉज आर मेड टू लेसन द लीगल इश्यूज इन फ्यूचर। और एम क्या है साइबर लॉ का? कि हार्मोनाइज द एग्जिस्टिंग लॉज। अभी एग्जिस्टिंग लॉ को हार्मोनाइज करने का मतलब क्या है? अभी हमारा आईपीसी, बराबर है क्या? अपने पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, बराबर है। आईपीसी के अंदर, इंडियन पेनल कोड के अंदर भी साइबर लॉ का इफेक्ट आ गया। मैंने आपको बताया था कि उसको अमेंड किया गया आईपीसी को। अभी मैं आने वाला हूँ कैसे अमेंड किया, एक चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो साइबर लॉ एक्चुअल में क्या कर रहा है? अब जैसे आईपीसी में क्या लिखा हुआ है पता है क्या? किसी को भी अब जान से मारने की धमकी दोगे ना, बराबर है क्या, वो एक अपराध है। अब जान से मारने की धमकी देना कैसे? या तो बोल के देगा या तो लिख के देगा, बराबर है क्या। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया कब है? 2000 में। अमेंडमेंट कब आया? 2008 में, मेजर अमेंडमेंट, बराबर। अब उसमें लोग क्या बच जाते थे? बोले तुमने तो लिख के बोल के भेजा था, मैंने तो इंटरनेट से भेजा, बराबर है क्या। तो ये थोड़ी क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। बोले नहीं, अब अपन हार्मोनाइज कर दिया, अपन ने अमेंडमेंट लाके उसमें ये तक जोड़ दिया है कि अब आप इंटरनेट के थ्रू भी अगर आप धमकी दोगे, डिफॉर्मेशन करोगे, तो भी आपके ऊपर अपराध दर्ज होगा। तो ये क्या कर रहा है? हार्मोनाइज कर रहा है, हर उन लॉ को साथ में ला रहा है, बराबर। अब अपन ने बोला है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, तो ई कॉन्ट्रैक्ट बन सकते। तो हमने बोला कि आप इंटरनेट से भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो ऑफर देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस और कंसेंट फ्री होनी चाहिए। हो सकता है आपने धोखा दिया, वहां पे हो गया, क्या बन गया? फ्रॉड हो गया वहीं पे। अरे हुआ, तो उसको भी तो हार्मोनाइज किया, उसको लीगल रिकॉग्निशन दी। किसको है? कॉन्ट्रैक्ट को ऑनलाइन बनाने की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। आऊंगा मैं आगे। तो ये सब लॉ को क्या कर रहा है? आपस में मिला रहा है कि लोगों के साथ कुछ भी धोखाधड़ी या उनके राइट का कोई उल्लंघन ना हो। अभी तो मैं वापस से दूध के ऊपर की मलाई शुरू कर रहा हूँ, अभी तो शुरू होना बाकी है, मजा आएगा अभी आगे बहुत जोरदार। ठीक है। स्कोप क्या है साइबर लॉ का? बोले स्कोप क्या है साइबर लॉ का? तो बोले साइबर लॉ पे लीगल, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। वो क्या करने वाले हैं? इंडिविजुअल, आप और जैसे मेरे लोग हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज, अग्रवाल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, रिलायंस, टाटा, बिरला, और इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई, इन लोगों का ख्याल रखती है। कवर तो हो गए सारे। इंडिविजुअल बोला सब आ गए, कॉर्पोरेट बॉडीज बोला तो सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई, और इंस्टीट्यूशन बोला तो जितनी भी संस्था थी वो आ गया। वो संस्था चाहे समाज सेवा के लिए, किसके लिए भी हो। बोले इनको क्या कवर कर रहा है? तो बोले ऐसे लोग जो क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई सेंसिटिव है। तो इंस्ट्रूमेंटल फॉर एंट्री इनटू साइबर स्पेस मतलब भाई ये लोग अगर चलाए
तो अपन इनके साइबर स्पेस में यानी कि इनका इंटरनेट का इस्तेमाल करके इनके कंप्यूटर की सारी डेटा ले सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइड एक्सेस टू साइबर स्पेस, बोले इनकी वजह से ही तो साइबर स्पेस में एक्सेस होगा जो भी घुसना चाहेगा। तीसरा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो भी इन पीपल को साइबर स्पेस में, जैसे हमारे पास सिस्टम बराबर है क्या, तो जो भी हार्डवेयर है, जो भी कंप्यूटर है, जो भी नेटवर्क है जिसकी वजह से हम साइबर स्पेस में है, हो सकता है हमारी भी डिटेल स्टील हो सकती है। यूज देयर ओन कंप्यूटर टू गो ऑनलाइन एंड एंटर साइबर स्पेस, तो बोले ये चारों काम जो भी करते हैं ना इनको बचाता है। यहाँ पे लिखा है ना इट कंसर्न, इन लोग ऐसे करके कुछ भी अगर साइबर स्पेस में रहते हैं तो इनको बचाने का काम कौन करने वाला है? साइबर लॉ इन सबको स्कोप में लेके रखा है। अरे साइबर लॉ तो उनको भी बचा रहा है, मतलब उनको भी, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है जो आउटसाइड इंडिया बैठे हैं। मैंने कल भी बोला था परसों कि नेशनैलिटी पे ये नहीं होता, ये सिटीजनशिप पे भी नहीं होता। अगर बाहर का बंदा बैठा है ना इंटरनेट का इस्तेमाल करके यहाँ के कंप्यूटर पे छेड़खानी कर रहा है, उसके ऊपर भी साइबर लॉ एप्लीकेबल है। समझ में आई क्या बात? अब बोले करंटली कौन गवर्न कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बोला था जब स्टार्ट किया था, मतलब साइबर लॉ कोई एक्ट नहीं है, साइबर लॉ इज एक्चुअली अ कैटेगरी। अब तुमको समझ में आ रहा होगा साइबर बोलने से क्या वर्चुअल स्पेस पे कौन कौन से लॉज हैं जो यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं, बराबर है क्या। अभी एक समय आया था, मेरे को एलबी ने बोला था मेरा ना किसी ने फेक अकाउंट बना लिया इंस्टाग्राम में, बराबर है क्या। ये वर्चुअल स्पेस में बना ना, इसलिए इसको पता ही नहीं चला। अब उसको रेगुलेट करने के लिए तो आईटी एक्ट है, ऐसे किसी के भी आप फेक आईडी बना नहीं सकते। आगे मैं इसके केस लॉज में भी आऊंगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बराबर है। तो वर्चुअल स्पेस में यानी कि साइबर स्पेस में ये जो अनएथिकल एक्ट्स हो रहे हैं ना, इनको रेगुलेट करने के लिए जो लॉज होते हैं उनको बोलते हैं साइबर लॉज। तो बोले करेंटली इंडिया में साइबर लॉ को यानी कि वर्चुअल स्पेस में जो क्राइम हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से लॉ बने? तो बोले सबसे पहला तो है इंडियन पेनल कोड 1860 और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये दो एक्ट है जो वर्चुअल स्पेस में, साइबर स्पेस में जो क्राइम हो रहे हैं ना, आप फ्रॉड करते हो, बोलते हो जैकपॉट लग गया, फिशिंग कर रहे हो, किसी को बोल रहे हो अपने क्रेडेंशियल, तो ये सारी चीजों को गवर्न करने वाला, जो आप फेक आईडी बना रहे हो, फेक अकाउंट से मैसेजेस कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने पास दो एक्ट नहीं है, एक कोड है और एक एक्ट है। आता हूं उनके डिफरेंस में क्या है। तो बोले ये दो लोग कर रहे हैं, मेरे को आप बताओगे क्या कोड और एक्ट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं बताता हूँ। जब मैं एक्ट बोल रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी बताया कि एक्ट कब बनता है। पहले एक्ट के पहले पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया जाता है जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। लोकसभा पास करती, लोकसभा उसको देखती कि भाई हाँ, अगर कंपनीज बिल 2012 है, जैसे कंपनीज एक्ट 2000, तो देखा कि बिल में क्या क्या चेंज करना है, डिसीजन लिया और पास किया लोकसभा में। राज्यसभा ने देखा, उनने कुछ कमी पेशी बताई, डिसीजन लिया और पास कर दिया। और मैं बोल सकता हूँ उन्हीं डिसीजन को लॉ बना दिया एक्ट के फॉर्म में कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए हमारे हिसाब से, वी आर द मिनिस्टर्स, बराबर है क्या। ये बन गया एक्ट। नाउ व्हाट इज कोड? जब मैं कोड की बात करता हूँ ना, तो कोड डिसीजन वाला नहीं है कि राज्यसभा ने क्या बोला, लोकसभा ने क्या बोला और पास कर दिया। कोड एक ऐसी चीज है जो आज नहीं बन रहा। कोड एक ऐसी चीज है जो सारे लॉ को अपने साथ इंक्लूड करती है। अब जैसे मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ कंपनी से रिलेटेड मैटर के बारे से लॉ बने, हाँ कि ना। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें हैं। मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूं, सिर्फ उससे रिलेटेड बातें हैं, हाँ कि ना। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की बात कर रहा हूं, सिर्फ उससे रिलेटेड बातें। कहीं पे भी तुमको कंपनी का संबंध दिखा कि कब मीटिंग होगी, क्या होगा, नहीं। लेकिन जब मैं इंडियन पेनल कोड बोलता हूं, उसमें क्राइम भी इन्वॉल्व है, उस पे साइबर क्राइम के भी वो है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को धमकी दे रहे हो तो भी पेनल्टी लगने वाली है। उसमें ये तक बोला है कि अगर आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो और सामने वाले से धोखा करके पैसा लेते हो तो ये फ्रॉड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी रेफरेंस आ गया। तो कोड मतलब वो एग्जिस्टिंग लॉ जितने भी है ना, उन सबको कवर करने की कोशिश करता है। इट्स अ कंप्लीट कोड जो हर लॉ को अपने साथ इंक्लूड करना चाह रहा है ना, दैट इज अ कोड। और एक्ट क्या है? बस वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे से बात करता है, बराबर है क्या। तो अब तक के जितनी भी सारी चीजें ना, सब उनके अंदर आएंगी। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है करके। ये अभी बेसिक सा डिफरेंस समझा, ठीक है। अब बोल रहे साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में साइबर क्राइम को कौन गवर्न करता है? तो बोले चैप्टर 9 एक और एक क्या चैप्टर 11। ये डील करते हैं किससे? साइबर वेरियस क्राइम से, साइबर क्राइम। तो सर बाकी के चैप्टर में क्या है? बाकी के चैप्टर में आपको डिफाइन किया गया कि भाई हैकिंग क्या होती है, कंप्यूटर क्या होता है।
लेकिन एक्चुअल में साइबर जो क्राइम हो रहा है उसमें क्या सजा मिलेगी, क्यों मिलेगी, कितने मिलेगी, वो किस पे, चैप्टर 9 पे और चैप्टर याद करने में अच्छा है रोमन में, एक डंडी एक्स, दूसरे में पहला एक्स फिर डंडी, तो 9 और 11 याद रहेगा, ठीक है। डील विद वेरियस क्राइम्स। अब इनका मेन एम क्या है, बोले रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है अफेयर्स ऑफ साइबर वर्ल्ड इन इफेक्टिव मैनर, बराबर है। अब इफेक्टिव मैनर में कंट्रोल करने के लिए उन्होंने साइबर पुलिस स्टेशन भी बना दिए, साइबर सेल भी बना दिए, एक्सपर्ट भी बना दिए, ये इस एक्ट के तहत ही हुआ है, ठीक। अब बात आ रही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कब आया, तो बोले इंडिया जो है ना ये 12th नेशन है, मतलब इसके पहले 11 लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में ला लिया है, इंडिया 12वां है उसमें, बराबर है क्या। तो यहाँ पे लिखा है इंडिया इज द 12th नेशन इन इनेक्टमेंट ऑफ साइबर लॉ विद पैसेज ऑफ IT एक्ट 2000, बराबर है क्या। सर 12वां मतलब समझ में नहीं आया, क्यों 12वें में गिन रहे हैं अपने आप को अपन, बरोबर है क्या। 12वें में इसलिए गिना जा रहा है, एक आपको यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा है, यूनाइटेड कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ अडॉप्टेड द मॉडल लॉ ऑन ई-कॉमर्स। अब ये समझो यूनिसाइट्रल क्या है, यूनाइटेड नेशन समझ रहे हो कि हर नेशन क्या होगा, यूनाइट होगा, बराबर है। अभी यूनाइटेड नेशन जो है एक कमीशन बनाई गई है आजादी के बाद, बोल 1947 के बाद 1960 में हर कंट्री ग्रो कर रही थी ट्रेड में, हर कंट्री ग्रो कर रही थी, बराबर है। तो उसमें ऐसा था कि हर कंट्री जब ग्रो कर रही है ना, तब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का आपस में क्या विवाद है, चाइना वाला इतना सस्ते में इंडिया में प्रोडक्ट देता है कि हम उसके प्रोडक्ट में 200% की कस्टम ड्यूटी लगाते थे। तो बोले एक काम करते हैं, फिर क्या चिड़ हो रही थी, हम चाइना वाले को लगा देते, हम एक्सपोर्ट करते थे, हमको चाइना वाला लगाता था। तो बोले आओ मिलते हैं, ट्रीटी बनाते हैं। तो सबसे पहले जब ट्रीटी यानी कि एग्रीमेंट बनाया तो 29 कंट्रियां थी, 29, उसमें इंडिया भी था। 29 के बाद ये हुई 29 के बाद हुई 36, करंटली इसमें 60 से 65 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक मॉडल लॉ बनाया, मॉडल यानी कि एक नमूना। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, ये हमने नहीं बनाया, वहां पे एक सैंपल रेडी कर दिया था, एक मॉडल लॉ 60 कंट्रीज के लिए, बराबर है। बोले देखो ये एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, बराबर है, इसके बेसिस पे तुमको लॉ बनाना है, हमने आपको एक सैंपल दे दिया, बराबर है। क्यों ऐसा, बोले देखो ट्रेड सब करेंगे, अब ऐसा तो नहीं आप इंडिया में ई कॉमर्स चलाओगे, इंडिया का बैठा बंदा जापान की कुछ चीज ऑनलाइन मंगा देता है, जापान का बैठा इंडिया में कोई चीज ऑनलाइन मंगवाता है, बराबर। तो हम सबका लॉ एक जैसा रहेगा ना, तो हमको एक दूसरे को सपोर्ट करने में आसानी होगी, बराबर है क्या। आप हैकिंग का मतलब कुछ और रखोगे और मैं हैकिंग का मतलब कुछ और रखूंगा, तो फॉर सपोज मेरे यहाँ से बंदा आपके यहाँ हैकिंग कर रहा है, वो हैकिंग की डेफिनेशन में आ रहा है, लेकिन आपका बंदा हमारे यहाँ कर रहा है, हमारे हैकिंग की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, हम कैसे पकड़े उसको। तो बोले हमने आपको एक सैंपल रेडी करके दे दिया है, सब एक लॉ बनाओ, ये नमूना है, इसके बेसिस पे सब एक लॉ बनाओ। और इंडिया को ऐसे यूनिफॉर्मिटी वाले लॉ को बनाने में 12वां नंबर है, समझ में, ये 12th है, 12th नेशन है, बराबर है। तो उनने क्या किया, बोले ट्रेड को प्रमोट करो ना। अब ट्रेड को प्रमोट करने में उसमें इश्यूज भी हैं, कभी कोई धोखा कर रहा है, कभी किसी से कोई पैसे हेट ले रहा है, तो बोले क्या करें, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, इन सबको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो बोले एक मॉडल लॉ बनाया है, जिस मॉडल नाम का ना IT एक्ट। जैसे IT एक्ट 2000 आया, वो यूनिसाइट्रल कमीशन में यानी कि जो मॉडल लॉ था उसी को हमने क्या कर लिया, इनेक्ट कर लिया, 12वां नंबर लग गया। ये MCQ में आ सकता है। और यूनिसाइट्रल का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, बराबर है क्या, सॉरी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, बरोबर है क्या। बढ़ू आगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बोले पहला ड्राफ्ट कब आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज टू ई कॉमर्स एक्ट, पहले इसका नाम दिया था ई कॉमर्स एक्ट 1998 में, उसको रीड्राफ्ट किया गया और उसको क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल 1999। तो पार्लियामेंट में प्लेस किया दिसंबर 1999 में और वो पास हो गया कब, मई 2000 में, बराबर है क्या। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते